हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का जेएसएससी सीजीएल और सहायकाचार्य से कंप्यूटर से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरह का 20 प्रश्न का सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कराने वाला हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कराने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, 2 जो है ऑलरेडी कंप्लीट है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में, यूट्यूब का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर के ज्ञान से यानी कंप्यूटर सब्जेक्ट से आपको सीजीएल हो चाहे आपको सहायक आचार्य हो, आपको 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यानी कि 91 में दिया हुआ है कि मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्नलिखित में से कौन सी है? ए कॉबॉल, बी जावा, सी बेसिक और डी असेंबलर। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी जावा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की मेमोरी, क्या दिया हुआ है? कंप्यूटर की मेमोरी में इंटर किए गए डाटा या इंस्ट्रक्शन डैश माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ए स्टोरेज, बी आउटपुट, सी इनपुट या डी इंफॉर्मेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी इनपुट। ये कंप्यूटर जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जिसमें आप 20 क्वेश्चन में 20 का टोटल का 20 मार्क्स ले आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। बेसिक नॉलेज आप जान लेंगे, बेसिक नॉलेज जानने के बाद आप इजीली जो है 20 में 20 आप ले आ सकते हैं। एक आध क्वेश्चन जो होता है वो आपको इधर उधर से होता है, बाकी जो है आपको बेसिक क्वेश्चन होते हैं। आप 20 में 20 क्वेश्चन यानी कि 20 का 20 आप मार के आ सकते हैं एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है कि स्क्रीन पर, क्या दिया हुआ है? स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने करने के वर्णन के प्रयुक्त पद हैं। कौन से पद हैं? ए क्लिक, बी डबल क्लिक, सी ड्रैग एंड ड्रॉप और डी पॉइंट। क्या पूछ रहा है कि स्क्रीन पर जो है कोई भी चीज़ को मूव करने के लिए उसको क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? सी हो जाएगा आपका इसका आंसर, सी ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या हो जाएगा? ड्रैग एंड ड्रॉप। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है। ए कर्मचारी का एड्रेस, बी परीक्षा का स्कोर, सी बैंक शेष और डी उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको एसएससी में 2-3 बार हमको लगता है पूछा गया है। कुछ पूछेगा एसएससी में, कौन सा एसएससी में ये कंफर्म नहीं है लेकिन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कर्मचारी का एड्रेस। अगला प्रश्न है, किसी स्रोत से इंफॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को डैश कहते हैं। ए डाउनलोड, बी अपलोड, सी ट्रांसफ़र और डी मूव। तो किसी भी चीज़ से इंफॉर्मेशन या कुछ भी हमको अपने कंप्यूटर में लाने को उसे क्या कहेंगे? इसका आपको बी ए डाउनलोड कहेंगे। क्या कहेंगे? ए डाउनलोड। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ जो है ऑलरेडी डाल दिया गया है टेलीग्राम में। और तीसरा ये है, तीसरा का आपको यानी कि कंप्लीट होने के बाद, कंप्यूटर का वीडियो अपलोड होने के बाद आपको डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? और सिर्फ मैंने ये बता रहा हूँ कि सिर्फ ये मैंने 4 सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा हूँ यानी कि जीके, झारखंड जीके, साइंस और कंप्यूटर, सिर्फ ये नहीं, बाकी ऑल सब्जेक्ट्स का बाकी 2 जो रिमेनिंग है, मैथ्स और रीजनिंग अभी मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। मैथ्स तो पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा कुछ रीजन से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, सेटअप इसके लिए थोड़ा सा जुगाड़ हो रहा है इसकी वजह से। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये भी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैथ्स और रीजनिंग, तो मैथ्स और रीजनिंग का भी आपको प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डाल दिया गया है, उसी में अटैच है। अगर आप चाहें तो उससे प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगला प्रश्न है कि प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेसर, डी सॉफ्टवेयर। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी आउटपुट। प्रिंटर कैसा डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, किसी प्रेजेंटेशन को नए नेम से कैसे सेव करते हैं? नए नेम से कैसे सेव करते हैं? ए फाइल मेनू सेलेक्ट कर सेव एज चूज कीजिए, या बी जब आप पावर पॉइंट बंद करते हैं, पावर पॉइंट बंद कर देंगे करेंगे फाइल स्वतः सुरक्षित हो जाएगा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फाइल मेनू सेलेक्ट कर सेव चूज कीजिए और आप टाइटल बदलेंगे तो फाइल न्यू नेम में स्वतः सुरक्षित हो जाएगा। ये भी गलत है, क्योंकि ये पहला में क्या बोल रहा था दूसरा में कि पावर बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, ऑटो सेव सभी में नहीं होता है, ऑटो सेव ऑन करना पड़ता है तब होता है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे पूरा आप टाइटल बदलेंगे यानी कि कुछ टाइटल बदलेंगे तो ऑटोमेटिक सेव नेम जो है चेंज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए फाइल मेनू सेलेक्ट करके सेव एज चूज करेंगे। ओके, अगर आप कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ जो है वो खुद से करके देख लेंगे थ्योरिकल, तो आप ऑलरेडी फट से इसका आंसर आपको मालूम हो जाएगा और ये भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है कि एक्सेल के डैश में, किस में? डैश में एक या एक से अधिक वर्कशीट होता है। एक्सेल के डैश में एक या एक से अधिक वर्कशीट होता है। ए टेम्पलेट, बी वर्कबुक, सी एक्टिव सेल, डी लेवल। तो किस में आपको एक से अधिक वर्कशीट मिलेगा? अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी
वर्कबुक। अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है 99 में कि कंपाइलिंग से डैश क्रिएट होता है। कंपाइलिंग से डैश क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है? ए प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकेशंस, बी एल्गोरिथम, बी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, सी सब रूटीन। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? सी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। अगला प्रश्न है कि डैश में बटन और मेनू होते हैं। डैश में बटन और मेनू होते हैं जिसमें कॉमन रूप से प्रयुक्त कमांडों का शीघ्र एक्सेस होता है। ए मेनू बार, बी टूल बार, सी विंडो बार और डी एक्शन बार। तो क्या होता है? बटन और मेनू किस में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा टूल बार। किस में होगा? बी टूल बार में। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के पहले पेज को क्या दिया हुआ है? वेबसाइट के पहले पेज को डैश कहते हैं। ए होम पेज, बी इंडेक्स, सी जावा स्क्रिप्ट और डी बुक मार्क्स। तो वेबसाइट को पहले पेज को हम लोग क्या कहेंगे फ्रेंड्स? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वेब पेज में क्या दिया हुआ है? वेब पेज में उस शब्द को क्या कहते हैं जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है? ए एंकर, बी यूआरएल, सी हाइपरलिंक और डी रेफरेंस। तो क्या कहते हैं वैसे वेब पेज को, उस शब्द को क्या कहते हैं जिस पर क्लिक करने से दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? तो इसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स? उसको हम लोग कहेंगे सी हाइपरलिंक। क्या कहेंगे? हाइपरलिंक। जैसे कि आप इसमें क्या होता है कि किसी का लिंक बना के उसको डॉक्यूमेंट में डाला जाता है, उसमें ब्लू कलर का आपको इस तरह का निशान आएगा। इसमें जब क्लिक करेंगे वहाँ ब्लू कलर का मारा रहेगा। ब्लू पर क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो उसमें अपलोड किया रहेगा वो खुल जाएगा आपको। है 103 में दिया हुआ है कि मैनुअल से पता चलता है, क्या दिया हुआ है? डैश मैनुअल से पता चलता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रयोग कैसे किया जाता है। डैश मैनुअल से प्रयोग पता चलता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रयोग कैसे किया जाए। ए डॉक्यूमेंटेशन से, डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल, बी सिस्टम डिस्क, सी डायग्नोस्टिक डिस्क, डी प्रोग्राम डिस्क। इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए डॉक्यूमेंटेशन। क्या हो जाएगा? ए डॉक्यूमेंटेशन। अगला प्रश्न हो जाएगा 104 में दिया हुआ है, पीसी को क्या दिया हुआ है? पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए कौन सी डिस्क प्रयोग मिलाई जाती है? पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए कौन सी डिस्क का प्रयोग मिलाया जाता है? सेटअप डिस्क, सिस्टम डिस्क, डायग्नोस्टिक डिस्क और डी प्रोग्राम डिस्क। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सेटअप डिस्क। क्या हो जाएगा? ए सेटअप डिस्क। अगला प्रश्न है 105, डैश कंप्यूटर को बताता है, कौन बताता है या बताती है कि इसके कंपोनेंटों को प्रयोग करना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए वो बताता है। डैश कंप्यूटर को बताता है कि इसके कंपोनेंटों को कैसे कैसे प्रयोग करना चाहिए। ए यूटिलिटी, बी नेटवर्क, सी ऑपरेटिंग सिस्टम और डी एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो कौन बताता है कि कंप्यूटर का जो कंपोनेंट्स है उसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, इसके उपयोग करेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बताता है या बताती है कि कंपोनेंट को कैसे प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है CDRW। CDRW राइट और राइट डिस्क क्या है? CDRW क्या है? डैश ए का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेस होता है। बी दिया हुआ है ऑप्टिकल डिस्क के रूप में, इसलिए इसे एक ही बार राइट किया जा सकता है। सी फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा होता है और डी है डैश को इरेज या रीराइट किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको CD जो लेते हैं हम लोग, तो CD में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ पर क्या दिया? इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेस है, बिल्कुल गलत है ये। ऑप्टिकल डिस्क के रूप में, इसलिए इसे एक ही बार राइट किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। ये कई बार इसको हम लोग इसमें राइट क्लिक यानी कि इसमें कॉपी करके फिर से इसको डिलीट करके फिर से आप इसको एक राइट कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। डैश में फ्लॉपी डिस्क की तुलना कम डाटा है, बिल्कुल ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसे इरेज और रीराइट कर सकते हैं, यानी कि इसको अगर हम लोग कुछ उसमें डाले हैं फाइल को फिर से इरेज करके फिर से रीराइट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 107 में कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? ड्रॉप डाउन मेनू किसे कहते हैं? ए फ्लाइट आउट, बी कैस्केटिंग, सी पॉप अप और डी पुल डाउन। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पुल डाउन। क्या हो जाएगा? बी डी पुल डाउन। अगला प्रश्न है 108 नंबर में, कंप्यूटर में डाटा सूचना डैश के रूप में स्टोर होता है। किस रूप में स्टोर होता है? ए फाइलों, बी डायरेक्टरियों, सी फ्लॉपियों और डी मैटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा डी मैटर। अगला प्रश्न है टेबल कॉलम, क्या दिया हुआ है? टेबल कॉलम में संख्याएं सामान्यतः डैश होती है। टेबल कॉलम में संख्याएं क्या होता है? डैश होता है। ए राइट अलाइंड, बी लेफ्ट अलाइंड, सी जस्टिफाइड, डी स्टैंडर्ड। तो इसका जो कॉलम हो जाएगा कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ए राइट अलाइन में होता है। टेबल कॉलम में जो संख्याएं होती है वो राइट अलाइन में होता है। अगला प्रश्न है 110 और आज का कंप्यूटर से आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स, लास्ट प्रश्न है। क्या दिया हुआ है कि मॉडेम, क्या दिया हुआ है?
मॉडेम क्या है? एक कंप्यूटर में एनालॉग सिग्नलों में ट्रांसलेट करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों में ट्रेवल कर सकते हैं। बी, एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में ट्रांसलेट करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों में ट्रेवल कर सकते हैं। या फिर सी, कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नलों को डीमॉड्यूल करता है। और डी है एनालॉग टेलीफोन लाइन से सिग्नलों को मॉड्यूलेट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? सॉरी, बी। इसका उत्तर हो जाएगा बी। एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में ट्रांसलेट करता है और जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों में ट्रेवल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ डाल चुका हूँ। इस तीसरा प्रैक्टिस सेट वो भी ऑल सब्जेक्ट का, यानी कि 6 पेपर 3 का ऑल सब्जेक्ट जो होता है सभी का उसमें इंक्लूड रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप टेलीग्राम से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।